एजुकेशन सभी के लिए सेम है, पर अगर कहीं कमी आती है जैसे कई बार कहते थे ना कि बिजनेस हो नहीं रहा, लोग जुड़ नहीं रहे हमारे साथ, कैसे करें सर? अगर कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो शायद प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है कि जिन भी लोगों ने वेस्टिज को ज्वाइन करा, या तो उन्होंने अभी तक कोई प्रोडक्ट यूज नहीं करा, या फिर उन्होंने अभी तक एजुकेशन सिस्टम को अपने डेली रूटीन का पार्ट नहीं बनाया। आपसे एक मैं बात पूछता हूं कि सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है आज, कि अगर हम लोग स्कूल में एडमिशन ले लें, स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जैसे आपके जो बच्चे हैं, अगर आप उनको स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ठीक है, एडमिशन आपने करा दिया, आप उनको बुक्स लेके नहीं देंगे तो क्या वो स्टडी कर लेंगे? नहीं ना, मुश्किल है काफी। अगर आप उनको स्कूल ही नहीं भेजेंगे, अब तो ठीक है थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, लॉकडाउन के दौरान आजकल जूम क्लासेस चल रही हैं, बट उससे पहले अगर आप उनको जूम क्लासेस अटेंड नहीं कराएंगे, बुक्स नहीं है हमारे पास, हम लोग जूम क्लासेस अटेंड नहीं करते, तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? एग्जाम्स होंगे, हम लोग उसमें फेल हो जाएंगे। तो जिसने भी एजुकेशन को अपना पार्ट बनाया, प्रोडक्ट को यूज करा, वो आज के टाइम पे एक अच्छे लेवल को अचीव कर रहा है। इसके अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिन्होंने एजुकेशन को पार्ट ना बनाया हो। हमारे ग्रुप के अंदर मैक्सिमम लोग एजुकेशन पे हैं, प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट है कि हमारी टीम के अंदर मैक्सिमम लोग फास्ट एट लेवल अचीव कर चुके हैं। और हमारा मानना यह है कि जिसने भी फास्ट एट लेवल अचीव कर लिया वो विद इन 3 मंथ्स डायरेक्टर लेवल अचीव कर सकता है। एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैं फास्ट एट पे सबसे ज्यादा फोकस इसलिए कराता हूं क्योंकि जब हम लोग फास्ट एट लेवल को अचीव कर लेते हैं, एक बूस्ट हमारे अंदर आ जाता है, एक अचीवमेंट हमारे पास आ जाती है, उसके बाद सीधा हमारा फोकस होता है डायरेक्टर पे कि जो भी बिजनेस के अंदर आए। देखिए अगर यूजर है तो एक अलग बात है, यूजर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि हमें अच्छे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, इसके अंदर एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं। पर अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो आपके साथ जो भी अटैच होता है, मेरी हर एक अपलाइन से रिक्वेस्ट है कि उनको प्लीज फास्ट एट पे आप जरूर लेकर आइए। ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी ऑन फास्ट एट। जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में आपके लोग फास्ट एट में आएंगे, आपका ग्रुप उतनी जल्दी इस बिजनेस के अंदर ऊपर आता जाएगा। और जो यूजर हैं, अभी जिन लोगों को लग रहा है कि हम लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक छोटा सा प्लान 2 मिनट के अंदर आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम सब लोग वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो नो डाउट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और जिन्होंने यूज नहीं करके देखे, आई रिक्वेस्ट कि आप एक बार इनको जरूर यूज करके देखिए, तभी आपको रियलिटी पता चलेगी। हम लोग जितना भी कहते रहें, जब तक आप सेल्फ एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तब तक आपको इनके प्रोडक्ट्स का पता नहीं चलेगा। वैसे भी हम कुछ नया ट्राई करते हैं ना हर बार, तो एक बार इसको भी ट्राई करके देखें कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं। अगर कंपनी पिछले 16 साल से नॉट ओवर इन इंडिया इज द फर्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो इंडिया के बाहर 7 और कंट्रीज के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, दैट मीन्स कि दिस इज इंडियन इंटरनेशनल ब्रांड जो हम लोग यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे। 2500 करोड़ की टर्नओवर है वेस्टिज की आज के टाइम पे, तो इसका मतलब प्रोडक्ट्स इतने सेल आउट हो रहे हैं, अगर हम लोग यूज नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमारी इशू है, या कुछ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हम लोगों को इसमें। ओके, मैं अभी यूजर की एक छोटी सी बात कर रहा था। अगर जैसे हम लोग वेस्टिज के प्रोडक्ट यूज करते हैं, बाहर से हम लोग जिस भी शॉपकीपर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं होता। अगर हम लोग वेस्टिज के डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स सुबह से लेकर रात तक हम लोग यूज करते हैं, फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप लोगों का ही फायदा है। आप लोगों को खुद अपने कंज्यूमर की पावर पता चलेगी कि एक कंज्यूमर के अंदर कितनी पावर होती है। हम जो परचेज करते हैं, हमारी परचेजिंग पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम उसको थोड़ा सा स्मार्टली चेंज कर दें तो हम लोग अपनी परचेजिंग से ही लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। कैसे? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम महीने के 3-4 हजार के प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें से अगर हम लोग 1500 की सेविंग कर लें, जो हमें वेस्टिज से इजीली हो जाती है,
अगर हम रेगुलर एवरी मंथ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वेस्टीज के, तो हमें इजीली 1500 पर मंथ की सेविंग वेस्टीज में से हो जाती है। और 1500 जो हमारे सेव हो रहे हैं, उनको अगर हम खर्च ना करके आप उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, आप चाहे तो उसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, आप चाहे तो उसको सिप में इन्वेस्ट करें। आजकल वैसे भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि म्यूचुअल फंड हमें लेने चाहिए। उसकी एक छोटी सी कैलकुलेशन है जो 1500 पर मंथ हमारे बच रहे हैं, पिछले 15-20 साल से हम लोग शॉप से खरीदते आ रहे थे, आज से कोई फायदा हुआ नहीं। अगले 15-20 साल तक भी हम लोगों को शॉपिंग करनी है किसी ना किसी दुकान से या मॉल से। तो आने वाले 20 साल तक जो हमारे ये 1500 रुपए बचेंगे, इसकी अगर आप एक सिप स्टार्ट कर दें, और सिप आप कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे आप करना चाहें, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, सिप के अंदर हमें एवरेज 10 से 15% तक प्रॉफिट आ जाता है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। अगर हम इसे कंटिन्यू करते हैं तो हमें अराउंड एवरेज 12% प्रॉफिट, जो मेरे अपने इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मेरे को बताया था कि इजीली हमको मिल जाता है। आप ये कंफर्म भी कर सकते हैं। तो 20 साल तक अगर आप 1500 रुपए सिप में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा, दैट विल बी अराउंड 15 लाख रुपीज। 15 लाख रुपए आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। और दोस्तों 15 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता। ये 15 लाख रुपए वो है जो हम जाकर शॉपकीपर को दे आएंगे। अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है इस चीज की कि हमारी परचेज में कितनी पावर है, ये 15 लाख वो है जो हमारे हैं, ये 15 लाख वो है जो हमारे बच्चों के हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन 15 लाख रुपए को आप अपने शॉपकीपर को दे आए, तो ये आपकी विश है। पर अगर आप चाहते हैं कि इस 15 लाख को आप इंजॉय करें, आपकी फैमिली इंजॉय करे, 15 साल बाद आपके बच्चे इंजॉय करें, तो ये आपका राइट है। करना केवल इतना सा है कि आपने जो प्रोडक्ट्स आप अपने लोकल शॉपकीपर से परचेज कर रहे थे, वहां से ना परचेज करके उससे अच्छे प्रोडक्ट्स जो आपको वेस्टीज से मिल रहे हैं, आपने सिंपली वहां से परचेजिंग करनी है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने निकाला था, जो लोग यूजर्स हैं उनके लिए, और जो लोग इसको एज ए कैरियर या एज ए बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहते हैं, उनके लिए तो खैर बहुत सारे प्लान्स हैं जो वेस्टीज ने निकाल रखे हैं। बहुत सारे प्लान्स आपकी अपलाइन को मालूम है, बहुत सारे प्लान्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं, बहुत सारे प्लान्स आप लोग खुद भी जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं एक छोटी सी बात इसके अंदर मानता हूं, जैसे 2013 की बात मैं पहले आपसे कर रहा था कि जब एकता जी ने बताया, दैट वाज माय मिस्टेक। वो इसमें सक्सेसफुल हो गई, बट हम लोगों ने तब इसको यूज करा बट आगे ग्रो नहीं करा। बट अब जब दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली, तो वहां मैंने इस चीज को समझा और रीस्टार्ट करा। देखिए 3 तरह के लोग होते हैं जो मैं मानता हूं। एक वो लोग जो अपनी गलती से सीख जाते हैं, जैसे मैंने पहले गलती करी और अब दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी आई तो मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट करा, और अब इसको 100% आई एम डूइंग। एंड इवन नॉट आई एम डूइंग, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे, जो मेरे दोनों बेटे हैं, वो तक वेस्टीज के अंदर पूरा इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों बेटों तक को पता है कि वेस्टीज के प्लान्स, उनके लेवल्स क्या क्या हैं। वन इज 11 years old एंड सेकंड वन इज 8 years old। तो दोनों को वेस्टीज के प्लान्स, इनके रिकॉग्निशन सब कुछ पता है। ओके, तो मैंने जो गलती करी उस गलती से मैंने सीखा, ठीक है। उसके बाद कई बार ये होता है कि हम लोग गलती करते हैं और गलती करने के बाद हम लोग उससे सीख नहीं पाते, उससे हम लोग निकल नहीं पाते। और कई बार ये होता है कि हम लोग दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। तो सबसे बुद्धिमान इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख जाए। तो ऐसे में जहां तक मुझे लगता है कि हम लोगों को खुद बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है एक डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो हमें हमारी अपलाइन बताती है, जो एक्सपीरियंस लोग हमें बताते हैं इसके अंदर कि इस बिजनेस को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे आपने बात करनी है, कैसे आपने अपने स्किल्स को डेवलप करना है। उसको केवल एक डुप्लीकेट करना है, या तो हम पहले खुद ही एक्सपीरियंस लेते रहें, खुद ही सब कुछ सर्च करें, ठोकर खाएं, फिर 4-5 साल लगा दें, फिर हम क्विट कर जाएं। या फिर जिन लोगों को इसके अंदर 4-5 साल हो चुके हैं, 8-10 साल हो चुके हैं, उनका निचोड़, उनका जो एक्सपीरियंस रहा है इस बिजनेस को लेके, उससे हम लोग नॉलेज गेन कर लें। और उससे फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करेंगे, आपका बिजनेस डे एंड नाइट ग्रो करेगा। जिस तरीके से हम लोगों ने फायदा उठाया इस चीज का, हम लोगों ने अपनी अपलाइन को हमेशा अपने टच में रखा,
एंड थैंक्स टू अवर अपलाइन एकता जी, अभिषेक जी, दे आर वेरी सपोर्टिव। जितनी भी वेस्टिज की टीम है सब बहुत सपोर्टिव हैं। और उसके साथ साथ यही डुप्लीकेशन हमने अपनी जो टीम के अंदर करवाया। स्किल्स दोस्तों हम सब में हैं, केवल उन स्किल्स को आगे डेवलप करने की जरूरत है। और जब तक हम अपनी स्किल्स को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम लोग सिस्टम के साथ जुड़ेंगे नहीं, जब तक हम एजुकेशन को अपनाएंगे नहीं, तब तक हम इस बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने पहले भी कहा था कि अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए बराबर हैं, लिमिटलेस अमाउंट है, जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा मंथली इनकम इसके अंदर आप जनरेट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट अ एक्टिव इनकम, इट्स अ पैसिव इनकम। आज जानते हैं लॉकडाउन के अंदर काफी प्रॉब्लम सभी को आ रही है, हमारे साथ भी आ रही है, आपके साथ भी आ रही है। कई लोगों के तो बिजनेस ही पूरे शटडाउन हो गए, बट थैंक्स टू गॉड हमारा स्कूल अभी भी रनिंग कंडीशन के अंदर है, क्लासेस हमारी चल रही हैं। बट कभी भी कोई भी क्राइसिस हो सकते हैं, तो क्या हम उसके लिए प्रिपेयर हैं? एक समझदार इंसान वही है जो फ्यूचर को पहले ही देख ले। अगर आप फ्यूचर को पहले देख सकते हैं कि ठीक है आने वाले टाइम के लिए हमारी क्या प्रिपरेशन है, कि आने वाले टाइम के लिए हमने क्या तैयारी कर रखी है, और उसके लिए अगर हम अभी से अपनी तैयारियां स्टार्ट कर देंगे तो आप फ्यूचर में सिक्योर रहेंगे। प्रेजेंट में जीना और फ्यूचर के बारे में प्लान करके चलना, दिस इज द मेन सक्सेसफुल पार्ट ऑफ एवरी सक्सेसफुल पर्सन। और इस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए इसकी नॉलेज तो लेनी ही पड़ेगी। ग्रंथों के अंदर एक बात कही गई है कि जिन खोजे तिन पाइया, जिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। काफी लोगों को समझ में आ गया होगा और काफी लोगों को शायद समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला है। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जिन खोजे तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। इसका मतलब यह है कि जब तक हम लोग समुद्र के किनारे पे रहेंगे तो केवल समुद्र की लहरों को ही देख सकते हैं, हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हमें अगर समुद्र में से मोती निकालने हैं, हमें अगर समुद्र में से हीरे निकालने हैं, समुद्र में आप जानते हैं कि खजाना है, समुद्र की गहराइयों के अंदर कितना कुछ है हमें नहीं पता, उसके लिए हमें समुद्र में डूबना तो पड़ेगा। जब तक हम उसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे हम लोग उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते। और कुछ लोग यही गलती कर जाते हैं कि सिंपल नेटवर्क मार्केटिंग को या वेस्टिज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, बट वेस्टिज ज्वाइन करने के बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर कुछ होता नहीं, मैंने करके छोड़ दिया, मैंने किया था पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत से लोग हमें भी मिले ऐसे, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ भी आई थी। तब हम लोगों ने डिस्कस करा लोगों के साथ, उनको उनकी पावर के बारे में बताया, तो काफी लोगों ने बोला कि सर हमने तो 10 साल पहले करके छोड़ दिया था, कोई फायदा नहीं हुआ इसके अंदर। सर फायदा होगा भी नहीं, अगर आप किसी चीज को छोड़ देंगे तो आप खुद सोचिए उसमें से फायदा होगा। और आपने करा कैसे, आपने किस तरीके से करा? जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर अपॉर्चुनिटी मिली है आपको और अगर आप इसको सीरियसली करना चाहते हैं तो आप एजुकेशन पे आ जाइए। हमने प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे, हम लोगों ने अपलाइन को सुना नहीं, हम लोगों ने एजुकेशन को लिया नहीं, और हम लोग सीधा चले गए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। दोस्तों वी आर नॉट हेयर टू सेल एनीथिंग, हम लोग कुछ यहाँ पे सेल नहीं कर रहे, और वेस्टिज ने कभी नहीं कहा कि यू हैव टू सेल एनीथिंग, देयर इज नो टारगेट, वी हैव टू जस्ट यूज द प्रोडक्ट्स, वी हैव टू जस्ट परचेज द प्रोडक्ट्स। केवल हमें प्रोडक्ट्स को खरीदना है, जो हम प्रोडक्ट्स अपने लोकल शॉपकीपर से ले रहे हैं। और आप जानते हैं कि जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू प्रमोट कर रही है तो कहीं ना कहीं उन प्रोडक्ट्स के अंदर केमिकल्स होते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट का यहाँ नाम नहीं ले रहा, बट अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे आपको ऐसे हजारों कंपैरिजंस मिल जाएंगे कि आप वेस्टिज प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन बाकी प्रोडक्ट्स के साथ करके देख सकते हैं कि कितने नेचुरल हैं, कितना बेनिफिट हमें इनके प्रोडक्ट से मिलता है। तो जब तक हम लोग सेल्फ यूज नहीं करेंगे, जब तक हम लोग एजुकेशन पे नहीं आएंगे, तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और सक्सेसफुल होने के लिए अगर हम पार्ट टाइम कर रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि अगर हम 2 से 3 घंटे डेली अगर हम इस सिस्टम को दें, अपने पे इन्वेस्ट करें। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग अपने पे इन्वेस्ट नहीं करते। हम लोग जब अर्निंग शुरू कर देते हैं करना तो उसके बाद हम लोग अपनी फैमिली पे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग अपने घर पे इन्वेस्ट करते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, मकान अच्छा ले लेते हैं, घूमने चले जाते हैं।
पर अपने आप को हम लोग डेवलप नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है कि हमने अगर अर्निंग शुरू कर दी तो हम लोग डेवलप हो चुके हैं। अपने माइंडसेट को हम लोग चेंज नहीं करते। जब तक हम लोग अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे और जहां से भी आपको सीखने को मिले, आई रिक्वेस्ट कि आप वहां से उस पॉजिटिविटी को निकाल लीजिए। हमें नहीं पता कौन हमें कहां से कब सिखा के चला जाए, हमें नहीं पता किसकी कौन सी बात हमें बेनिफिट दे जाए और जिस चीज से हमारा बिजनेस आगे ग्रो कर जाए। दोस्तों, वेस्टिज बिजनेस एकदम से शूट अप नहीं होगा। ये कोई 1 महीने 2 महीने या 4-5 महीने की स्टोरी नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है। बट बिलीव कि अगर आप वेस्टिज बिजनेस को डेवलप करते हैं एज अ पार्ट टाइम भी, और अगर आपने इसके अंदर 1 से 2 साल सरवाइव कर गए, ठीक है, तो उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि आम के पेड़ को बड़ा होने के अंदर करीब 4 से 5 साल लगते हैं, और अगर हम एक बबूल उसका कैक्टस का पौधा लगाएं, वो 1-2 महीने के अंदर बड़ा हो जाएगा, और कैक्टस का पौधा फायदा देगा। आम का पेड़ हमें 70 साल तक आम देता है, और हम क्या, हमारी वाली आने जनरेशन भी इस बिजनेस का फायदा उठा सकती है। एक बात और मुझे ध्यान आ रही है इसी बात से कि बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कैसे होता है। धीरे धीरे मेरे मना, धीरे धीरे मेरे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे। कि चलो कुछ नहीं कर रहे तो आज किसी से बात कर लेते हैं वेस्टिज की। प्रॉब्लम यहीं पर ही आती है कि हमें अपने पौधे को सूखने नहीं देना। मैंने आपसे पहले कहा था कि अगर हम पार्ट टाइम भी करते हैं वेस्टिज को, और डेली के अगर हम इसमें 1 से 2 घंटे भी स्पेंड करते हैं, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो कि आप 1 घंटा एजुकेशन पे रहिए। यूट्यूब पे आपको हजारों इसके अंदर वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब के अंदर आप हजारों वीडियोस देख सकते हो, और अपनी अपलाइन से आप बात कर सकते हो। एजुकेशनल बुक्स आपको मिलती हैं, आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज ले सकते हो, और उसके बाद जो आपके पास 1 घंटा बचता है, उसके अंदर आप या तो पर्सनल मीटिंग करके कुछ टाइम बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, या फिर आप फोन पे, अब तो बहुत सी फैसिलिटीज हैं, आप ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हैं, इसके अंदर फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। अगर हम डेली अपने इस पौधे को पानी और खाद देते रहेंगे तो सर ये 6 महीने बाद पौधा आपका बहुत बड़ा हो जाएगा। आप केवल इसका रिजल्ट 6 महीने बाद देखना। अगर 6 मंथ्स तक हम लोगों ने कंसिस्टेंसी के साथ इस रूल को फॉलो करा कि हम 2 घंटे दे रहे हैं, तो सर 6 महीने बाद आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं। हम लोग गलती वही करते हैं, गाड़ी खरीद ली, गाड़ी को चलाने की नॉलेज नहीं ली, पेट्रोल नहीं डलवाया, तो सर धक्का लगाना पड़ेगा हमें गाड़ी से। हम फिर गाड़ी को चलाएंगे तो सही, बट वो धक्का लगा के ही चला सकते हैं। पेट्रोल कंपनी डलवा के दे देगी, बट गाड़ी चलाने की नॉलेज तो हमें ही लेनी पड़ेगी ना। और जिस दिन आपको नॉलेज मिल गई, फिर आपके हाथ में सारे के सारे कंट्रोल्स आ जाएंगे। आपने स्पीड कितनी रखनी है, आपने कैसे गाड़ी चलाना है, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितना भी ट्रैफिक जाम हो, सर आप गाड़ी कहीं ना कहीं सर आराम से निकाल के ले जाएंगे, बिकॉज आपको नॉलेज हो गई, आपने उस चीज को सीख लिया, आपको पता चल गया कि मुझे वेस्टिज बिजनेस को डेवलप कैसे करना है। और 1 साल बाद आप देखना कि जब आपकी इनकम इसमें से 1 लाख प्लस पर मंथ की आनी शुरू हो जाएगी, सर किसी में दम नहीं है कोई आपको रोक के दिखा देगा इस बिजनेस से। वेस्टिज बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सर केवल एक ही इंसान है जो आपको आगे लेके जा सकता है, एक ही इंसान है जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है, एक ही इंसान है जो आपको आपकी पहचान दे सकता है, वो सर आप खुद हैं। आपकी टीम आपको हेल्प कर सकती है, सिस्टम आपको हेल्प कर सकता है, बट सर करना तो हमें खुद पड़ेगा। और एक ही इंसान है जो इसे करने से रोक रहा है, एक ही इंसान है जो कहता है कि बिजनेस नहीं हो सकता, वो हम खुद हैं। तो डिपेंड हम पे करता है कि हम अपनी जिंदगी में चाहते क्या है। हम अपनी जिंदगी में केवल देखना चाहते हैं या ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं। देखना चाहते हैं तो लिमिटलेस, जितने मर्जी ड्रीम्स देखें हम लोग, कोई लिमिट नहीं है, डेली देखें। पर अगर ड्रीम्स को हम लोग पूरा करना चाहते हैं तो सर बेस्ट इज बेस्ट प्लेटफॉर्म। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म, नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इस यूनिवर्स में कहीं नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ऐसा कहने से मुझे कोई बेनिफिट है या कंपनी को बेनिफिट है, ये प्रैक्टिकल सी बात है। नेटवर्क मार्केटिंग इट्स अ लिमिटलेस बिजनेस, इसका अंत नहीं है। अभी तो वेस्टिज 7 कंट्रीज में है, जल्दी ही वेस्टिज 20 कंट्रीज में हो जाएगा। तो आज का सेशन आई थिंक बात करते रहेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा।
तो आई रिक्वेस्ट कि इस बिजनेस को आप अपनी के साथ अपनी अपलाइन के साथ आपकी अपलाइन कहती है उसके साथ करते रहिए। एंड अगर हम सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। एंड विश यू वेल। मैं विश करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। आप लोग अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। अभी कोरोना चल रहा है, उससे जितना बच सके बचें, इम्यून सिस्टम पे वर्क करें। और अगर वेस्टिज में है तो प्लीज एजुकेशन पे जरूर रहिए। थैंक यू विकास जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स वेस्टिज सिस्टम, थैंक यू फॉर अप्लाइंग एकता जी, अभिषेक जी, एंड थैंक्स ऑल ऑफ यू कि आप लोगों ने आज अपॉर्चुनिटी दी, सुना और एक मौका मिला हम लोगों को अपने एक्सपीरियंस अपनी इमेज को शेयर करने का। विकास जी ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पुनीत जी। और अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। आपको मैं एक एक करके मौका दे सकता हूँ। शर्त यह है कि आप जो है आपका जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पुनीत जी से, लेकिन उससे पहले जो है आपको हैंड रेज करना पड़ेगा। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे। अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही विकास जी मेरे को। मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ सर, आवाज काफी कम आ रही है आपकी। एक सेकंड। यहाँ पे कोई राज जी हैं, राज जी ने हाथ खड़ा आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो 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 क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो बोलिए सर, आ रही है आपकी आवाज? सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी सर। हाँ आ रही है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, पूछिए। सर मैंने अभी 15 दिन हुए मैंने की हुए। मैंने एक्चुअली ब्लूटूथ लगा ली है। हाँ जी हाँ जी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग सर। सर अभी मेरे को 15 दिन हुए ज्वाइनिंग किए हुए, तो सर मुझे जानना है कि इसमें डायरेक्टर कैसे बना जा सकता है सर? देखिए तो एक मंथ में कैसे बना जा सकता है जी? डायरेक्टर आप कितने महीने में बनना चाहते हैं सर? सर 1 महीने में बनना चाहता हूँ। 1 महीने में डायरेक्टर बनना चाहते हैं? जी सर। बिल्कुल सर, 1 महीने में ना। ओके जी सर, अभी तक आपने प्रोडक्ट यूज कर लिए सारे इनके? नहीं सर, कर रहा हूँ अभी सर। ठीक है सर, एजुकेशन पे हैं अभी आप? जी सर, वो मॉर्निंग वाला सेशन 15 दिन लगाया सर मैंने। अच्छा, राजीव शर्मा सर का। सर वंडरफुल, वो तो खैर जी सर, है। वंडरफुल सर, अमेजिंग सर। जी सर। अगर आपने उनके सेशन अटेंड करे तो सर आप डायरेक्टर के, आप क्राउन डायरेक्टर बन सकते हैं। ओके नहीं सर, फार्मूला चाहिए ना सर, फार्मूला उसका। हाँ सर, मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ इसके अंदर, और आप सभी को बता देता हूँ। जी सर। आपकी टीम के अंदर जो भी ज्वाइन करेगा, ठीक है जी सर, तो आप फास्टेट पे लेकर आइए। फास्टेट पे जब लाते हैं तो आपको 22 पीवी चाहिए उनके, ठीक है? तभी फास्टेट पे आएंगे वो। अराउंड 300 पीवी मान लेते हैं हम लोग। और उनके नीचे जो भी आए, ठीक है, वो उनको भी आप फास्टेट पे लेकर आइए। ये आप जानते हैं, अगर आप 3 जनों को फास्टेट पे ले आएंगे तो आपको कंपनी की तरफ से 1000 रुपीज के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, डीपी प्राइस। जी ये पता है आपको, ठीक है? यही बेनिफिट आपने हर किसी को दिलवाना है। उनके नीचे भी जो ज्वाइन करेगा इमीडिएट फास्टेट। सर इमीडिएट फास्टेट के अंदर से 3 दिन लगते हैं आने में। आपने ज्वाइन करा, 100 पीवी का आपने ऑर्डर करा, ठीक है? उसके बाद आप बात कीजिए, आपके नीचे 2 जने और आएंगे, 100 पीवी का ऑर्डर करेंगे, वो फास्टेट पे आ गए, उनके नीचे डुप्लीकेशन करते रहिए, ठीक है? अगर ये डुप्लीकेशन सर आपकी टीम के अंदर होती रहेगी, हर एक बंदा फास्टेट पे आता रहेगा, और हर एक बंदे को 3 फास्टेट का बेनिफिट आप समझा देंगे कि अगर आप 3 फास्टेट कर लेंगे तो आपको 8% के अलावा 1000 रुपीज के प्रोडक्ट्स और फ्री मिलेंगे। सर आप विद इन 1 मंथ में गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप डायरेक्टर बन जाएंगे। इवन आप भी बनेंगे, आपके साथ जिन्होंने ज्वाइन करा है नेक्स्ट वो भी बनेंगे। आपकी टीम से हर एक बंदा डायरेक्टर बन के निकलेगा सर एवरी। बस फास्टेट का ध्यान रखिए सर,
फास्टेड करना है, ज्वाइन कराना है, 3 से 5 दिन के अंदर फास्टेड कराना है। और सर फास्टेड कराना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजीली जी फास्टेड करा सकते हैं इसके अंदर आपकी। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम सर। सौरभ जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है। हाँ हाँ, आ रही है सौरभ जी, जी आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, बताइए। सबसे पहले तो पुनीत जी आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। और अच्छा, थैंक यू सौरभ जी। मैं मतलब काफी इस लॉकडाउन में आपने मतलब इतनी जल्दी अचीव कर लिया ब्रोंज डायरेक्टर, तो ये इट्स एक्चुअली रियली अचीवमेंट। और थैंक यू सर। मेरा सर आपने जैसे बताया कि आप स्कूल ड्राइव करते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ आपके जी, अपने बिल्कुल। स्कूल से हैं। तो मुझे एक्चुअली किस्सा याद आ गया, मैं अभी उस किस्से को बताऊं या ना बताऊं सोच रहा हूँ, बता ही देता हाँ हूँ। जी, तो मैं अभी हाँ जी, हाँ जी। मेरे एक मित्र हैं, उनके 3-4 स्कूल चलते हैं यहीं पास में, गाजियाबाद में। ओके, और ओके, ओके। मैं हरिओम के साथ एक बार वहाँ उनको प्लान दिखाने गया, और उन्होंने बड़ी फनी डिस्कस किया हमारे साथ। तो चूंकि वो जानने वाले थे, तो वो रेस्पेक्ट तो उनको करना ही था हमारा, हम पहुंच गए थे वहां पे। तो वहां बैठे बिल्कुल। जाके तो मैं उनको प्लान देने लगा, तो वो बोले कि सर देखो बात ऐसी है कि ये काम तो बहुत बढ़िया है, मैंने आपसे 4 साल पहले किया था और मैं नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं कर पाओगे, लेकिन हमें थोड़ा रास्ता बताओ, वजह बताओ, क्या ऐसी वजह है कि आप नहीं कर पाओगे। बोले कि मैं ठीक है। स्कूल चलाता हूँ अपना, और मैं जब 3-4 साल पहले मैंने काम शुरू किया था, तो 2-4 लोगों को मैंने जाके बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये प्रोडक्ट यूज करो। और वो कोई दूसरी कंपनी थी, वेस्टीज थी भी नहीं वैसे। तो ठीक है सर। लोगों ने मुझसे बोला कि मास्टर जी क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारा काम वाम ठीक नहीं चल रहा क्या, जो इस चक्करों में पड़ गए आके, स्कूल बंद हो गए क्या, तुम्हारे बच्चे आने बंद हो गए क्या स्कूल में, जो इन चक्करों में ठीक पड़ है, गए। ठीक है। तो बोले मुझे 3-4 लोगों ने सेम बातें की, तो फिर मेरा ना हौसला टूट गया, और मैं इस काम को ठीक है आज सर, तक कर ही ठीक है। नहीं पाया, है ना। तो ठीक है। ये किस्सा मेरे ऐसे याद आ गया था, जो मुझे हमेशा, जब अच्छा। जब आपने बोला कि आप स्कूल ड्राइव करते हैं, तो मुझे लगा कि मैं बता हाँ देता हूँ। जी। तो ओके, ओके। वो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने क्या चीज मिस की है अपनी लाइफ में, है ना, अपनी एक छोटे से हाँ, हाँ। उस एटीट्यूड या ईगो की वजह से। हाँ, हाँ, मैं हाँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर आपका। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि आपने क्या अप्रोच लगाई है, क्योंकि लॉकडाउन में संभव नहीं है लोगों से जा जाके मिलना, सर और पहली फिर बात भी मैं आपको ये डायरेक्ट, बता दूं। हाँ जी। हाँ, पूछिए, और फिर भी पूछिए। डायरेक्टर लेवल को अचीव करना, तो आपने क्या अप्रोच लगाई? मतलब आप ओवर द फोन लोगों को समझा रहे हैं, या लोगों के पास जा जाके उनको उनसे मीट करके बता रहे हैं, वो ये मैं जानना चाहता ठीक है सर। देखिए, आप जानते हैं फिजिकली जाना तो पॉसिबल नहीं है, हूँ। राइट। और ज्यादातर लोगों से हम लोगों ने फोन पे ही बात करी है। ज्यादातर लोगों को हम लोगों ने फोन पे ही इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताई। पहले मैं आपको स्कूल वाले कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो आपने बताया था ना कि जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जिन्होंने जी स्टार्ट जी। करा। अब बिलीव नहीं करेंगे सर, मेरे कोई भी पेरेंट अभी अटैच नहीं है इसके अंदर। जो मेरी 50 की टीम अभी डेवलप हुई है, इसके अंदर हमारे स्कूल का एक भी सिंगल पेरेंट नहीं है। मतलब पेरेंट्स से तो हमने बात ही नहीं करी अभी तक। ये जस्ट जो हमारे अभी पर्सनल रिलेशन थे उनसे हैं। और सर स्कूल पे अगर आप किसी के पास जाते हैं ना, तो उनको आप इसके अंदर सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट रखिए कि सर एक हम प्रिवेंटिंग हेल्थ का प्रोग्राम रन कर रहे हैं। देखिए, स्कूल जो है वो सब इन सब चीजों को एकदम से सेल आउट नहीं कर सकते, बट हाँ स्कूल हेल्थ पे फोकस कर सकते हैं। जैसे अभी हम अपने स्कूल के अंदर हेल्थ सेमिनार रखते हैं, हेल्थ से रिलेटेड हमारे यहाँ पे कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने डेंटल चेकअप रखा था, डेंटिस्ट आए थे। तो आप यहाँ पे जो है एक सर प्रिवेंटिंग हेल्थ या फैमिली हेल्थ का एक इवेंट रखवा सकते हैं। आप प्रिंसिपल से बात कीजिए कि सर हमें यहाँ पे आप एक छोटी सी वर्कशॉप रखनी है। आप अपने पहले टीचर्स को इन्वाइट कीजिए। हर एक स्कूल में सर देखिए 10 से 20 टीचर्स होती हैं। ठीक है, आप टीचर्स को इन्वाइट कीजिए। आप टीचर्स को पहले प्रिवेंटिंग हेल्थ का बताइए, उसके बाद आप क्लास वाइज पेरेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उनको प्रिवेंटिंग हेल्थ, वो एक स्कूल के साथ बिजनेस मैच करते हैं। और ये हम सोशल कॉज के कारण से कर रहे हैं। इसके अंदर आप ये कॉन्सेप्ट लेंगे सर, आपके साथ एक एक स्कूल जुड़ेगा। ये बस प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन है, इस चक्कर में हम लोग पर्सनली नहीं कर पाए। अदरवाइज मैं आपको सर सही बता रहा हूँ। आप सर कहाँ से हैं? दिल्ली, दिल्ली से बाहर? मैं नोएडा से हूँ सर। नोएडा से? सर नोएडा में तो बहुत स्कूल है। जैसे सर हाँ, लॉकडाउन ये होगा, आपका आइडिया बहुत बहुत बढ़िया आइडिया है, ये बहुत बढ़िया आइडिया एक्चुअली।
मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, वो आपको खुद बुलाएंगे और आपको थैंक्स भी करेंगे कि सर थैंक यू, आपने मेरी और मेरे पेरेंट्स की हेल्थ को इम्प्रूव कर दिया। आप सर प्लीज एक बार इस पे वर्कआउट करके Right. देखिएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। बहुत बढ़िया आइडिया है सर आपका। अब अप्रोच के बारे में बता हाँ जी। दीजिए सर। हाँ सर, हम लोगों ने जो अप्रोच करा वो हम लोगों ने जो है लोगों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करी। जो लोग फिजिकली आ सकते थे उनको हम लोगों ने अपने पास बुलाया और ज्यादातर लोगों से हम लोगों ने जो बात करी फोन पे ही बात करी। इसके अंदर जैसे करनाल के अंदर भी हमारी टीम है, उन लोगों को हमने फोन पे ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे और फोन से बात करने के बाद हम लोग उनको यहाँ से वीडियोस भेजते थे, जो प्रोडक्ट्स के वीडियोस हैं, हाँ, जो एजुकेशन वो सिस्टम्स हैं, हाँ हम लोग इमीडिएट उसी पे ले आते हैं सबको। राइट। लेकिन सर इसमें है क्या कि मेरी टीम में भी एक दो लोग हैं जो हाँ जी। जो काफी चैलेंज फील कर रहे हैं फोन पे बात करने में। लोग फोन पे बात करते हैं तो उसके बाद वो अगर वो ये पता चल जाता है कि इस तरह का बिजनेस है तो उसके बाद वो फोन ही नहीं उठाते हैं मेनली। बिल्कुल सर, ये वो देखिए सभी के साथ होता है, वो जी। थोड़े बहुत इशू सभी के साथ आते हैं, बट सर उसके अंदर बात वही है ना, हम लोगों को उसमें से बाहर तो निकलना है। सर 100% ज्वाइनिंग नहीं आएंगी किसी के साथ, सिद्धार्थ सर के साथ भी नहीं आई, बट ये कि सर रिजल्ट मिलेगा अगर आप लगे रहेंगे। अगर लगे रहेंगे जी। सर, पौधे को मैंने बोला था ना, पौधे को आप डेली पानी देते रहेंगे सर, एक दिन पेड़ 100% बनेगा। जी। सर आज एक आपसे छोटी सी बात मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप भगवान को मानते हैं? डेफिनेटली मानते हैं सर। सर आपको कितने लोग मिलेंगे जो कहते हैं भगवान को हम नहीं ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। और मैं तो वेस्टीज मानने के बाद और ज्यादा मानने लगा हूँ, क्योंकि मुझे वेस्टीज बिजनेस समझ में आ गया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हुए भी। तो मैं तो स्पेशली ये समझता हूँ कि मेरे ऊपर तो ये एक ब्लेस्ड हूँ मैं एक्चुअली, कि सर मुझे आपको वेस्टीज बस बिजनेस यही समझ में आ गया। माइंडसेट लेके चलना है, आपको यही माइंडसेट लेके चलना है कि आपने जिसको वेस्टीज बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताई उसको समझ में आ गया तो उससे भगवान की कृपा है, और जिसको समझ में नहीं आया तो सर इसमें आपकी गलती नहीं है, इसमें उस पर भी कृपा नहीं हो रही, अभी उनका टाइम नहीं आया। सिंपल से ये माइंडसेट लेके चलना है, ठीक है ना। और सीधी सी बात है, माइंडसेट तो सब भगवान वही को होता है जब बाकी। हेलो, राइट जी सर, जी बोलिए सर। बस ये माइंडसेट लेके चलेंगे ना सर, तो धीरे धीरे आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होगी सामने वाले पे, और वो आपकी बातों से कुछ टाइम बाद पॉजिटिव 100% हो जाएगा। वो लेटर सूनर दे विल जॉइन यू। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। सर हमें 100% पॉजिटिव रहना है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। बबली जी ने भी हाथ खड़ा किया है। हाँ बबली जी, आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग बबली जी। जी सर, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। बट मेरा भी यही सवाल है सर आपसे कि जैसे कि आपने बताया कि मैं भी अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग अभी कहीं बाहर नहीं आ जा पा रहे हैं, तो फोन से ही हम लोगों के प्लान वगैरह चलते हैं। तो सर मैंने भी मैं भी प्लान से फोन पे ही प्लान करती हूँ, और उनको मतलब जो सीखती हूँ अपने अपलाइन से, विकास सर से और हमारे सारे अपलाइन से जो भी सीखते हैं हम, वही मैं भी फॉलो मतलब उसी को रिप्लाई करती हूँ। तो सर मैं जैसे कि मैंने भी ग्रुप बनाए हुए हैं सर, उसमें मैं वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ, उनको वीडियो मैसेज हो अपनी वेस्टीज से। तो सर कुछ रिस्पॉन्स अच्छा आता है, कुछ नहीं आता, कुछ लोग ज्वाइन हो जाते फिर उनके पीछे भागते रहो, ना तो परचेसिंग करते हैं ना मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं। शुरू में तो वो अच्छा बताते हैं कि हाँ मतलब आएंगे भी, फिर वो गायब हो जाते हैं, फिर फोन भी नहीं उठाते हैं। तो सर उससे माइंड थोड़ा अपसेट हो जाता है। बट ये तो पता है सिस्टम बहुत अच्छा है और सीखते रहो, आगे भी बिना सीखे तो कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो सर वहाँ पे क्या करें? ठीक है। अभी आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइन करे हुए? सर ज्वाइन तो अभी मतलब लॉकडाउन से पहले, मतलब आपने फरवरी के आसपास स्टार्ट किया है इसको? यस सर। ओके ठीक है। देखिए जैसे प्रॉब्लम जो है ना, ये कॉमन प्रॉब्लम सभी के साथ आती है, ठीक है। बट अगर कोई आपके रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो उनके पीछे ज्यादा मत जाइए। अब जितना उनके पीछे ज्यादा जाएंगे वो आगे, मतलब कई बार ये होता है कि ऐसे लोग ना तितली की तरह होते हैं, जैसे हम तितली को पकड़ने जाते हैं ना, उड़ जाती है, फिर जाएंगे, फिर उड़ जाएगी इसके अंदर ये। तो हमें उनके पीछे जाने की बजाय अपने अंदर ही कैपेबिलिटीज को बढ़ाना है, ठीक है। इसके अंदर एक आर्ट है कि आप कैसे कम शब्दों के अंदर सामने वाले को अपनी बात रख सकते हैं। जैसे हम फोन पे प्लान दिखाते हैं ना, तो फोन पे बात करते हैं,
तो हमें कोशिश यही करनी है कि हम जल्दी से जल्दी उनको, या कम शब्दों में जितना ज्यादा हम लोग उनको बोलेंगे और उतना ज्यादा हाँ वो जी। लोग नहीं सुनेंगे। दूसरी बात, हमें उनको उनका बेनिफिट बताना है इसके अंदर, क्योंकि देखिए जब तक आप उनको उनका बेनिफिट नहीं बताएंगे, ठीक है, तब तक उनका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, और वो चीज धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी आपके मिलने शुरू हो जाएंगी, लोग धीरे धीरे करके जुड़ना शुरू हो जाएंगे इसके अंदर। बट ये है कि आपको एजुकेशन पे रहना है, आपको अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखना है। देखिए कितने ही लीडर्स हैं वेस्टिज के अंदर जिन्होंने बोला था हमने 100 लोगों को प्लान दिखाया, उसमें से 50 ने हमारी बात सुनी, उसमें से 20 ने हमारी बात मानी, उसमें से 10 लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन करा, और उसमें से मुझे 2 लोग मिले। कई बार ऐसा भी होता है ना, बट वो जो 2 या 5 लोग होते हैं ना, वही लोग एक हमारे लिए पिलर का काम करते हैं, हमारी बिल्डिंग के पिलर का। जी सर। हेलो, हाँ जी सर। आपको अपनी बिल्डिंग के लिए 4 पिलर खड़े करने हैं मजबूत, और आपको 100% मिलेंगे। बस डिस्काउंट मत होइए, इस बिजनेस में लगे रहिए। आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, बहुत एक्सपीरियंस है, sir. और डेफिनेटली आपको एक दिन ऊपर लेके जाएगी। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। मैम, थैंक यू मैम। विशाल कुमार ओझा जी, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप भी पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है विशाल जी। हाँ हाँ हेलो। जी विशाल जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी विशाल जी। हाँ सर, मैं पूछ रहा था कि मैं जो हूँ बलिया में रहता हूँ, बलिया गांव में, बलिया तो गाँव, मेरे ओके। यहाँ वो ऑनलाइन परचेज नहीं हो पा रहा है, और मैं जिसे भी ठीक है बोल सर। रहा हूँ तो वो बोल रहे हैं ऑनलाइन परचेज हो नहीं पा रहा है, और यहाँ से 32 किलोमीटर दूर, तो वहाँ पे आवाज आवाज आपकी थोड़ी विशाल जी कट रही है। हेलो, हाँ आवाज कट रही है, आपकी आवाज पूरी नहीं आ पा रही। नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क का, हाँ जी हाँ जी बाहर आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। हम लोग नेटवर्क इशू थोड़ा सा है। हेलो, आवाज नहीं आ रही है सर, आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है। कोई बात नहीं, आप अलग से पूछ लीजिएगा, क्वेश्चन अपने अपलाइन से पूछ लीजिएगा। अगर कोई चीज रह गई होगी इनको बस ऑनलाइन की दिक्कत है थोड़ा सा, हाँ वही तो। फोन के थ्रू आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब। अब मुझे लगता नहीं है, शायद सभी लोगों के क्वेश्चन हो चुके हैं, लगभग सब लोगों ने, जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया था। थैंक यू सो मच पुनीत जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दिया सर, और रियली इट वाज अ वेरी वंडरफुल मीटिंग विद यू सर, और बहुत ही मैच्योरिटी के साथ आपने लोगों को समझाया वेस्टीज बिजनेस किस तरीके से उन्हें करना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी शानदार तरीके से किसी और ने कभी समझाया होगा, बहुत ही मैच्योर तरीके से आपने समझाया सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो थैंक यू मच सर, थैंक यू विकास जी। बस मैंने जैसे पहले बोला था, एक एजुकेशन का ही कमाल है इसके अंदर, जो हमें अपलाइन ने स्टार्टिंग से कहा था कि आप एजुकेशन लेते रहिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ते रहिए। तो मेरा भी वही मैसेज है कि अगर हम 1 मंथ तक इस एजुकेशन सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, तो सर 1 मंथ के बाद आपकी पर्सनैलिटी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। बाकी सर विश यू वेल, थैंक्स फॉर दिस। आप सभी लोग पुनीत जी को थैंक्स बोल सकते हैं, आप अपने माइक ओपन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू पुनीत सर, थैंक यू। यही मैसेज है कि जल्दी से सर डायरेक्टर बनिए, पहला लेवल डायरेक्टर, दूसरा आप लोगों के लिए क्राउड डायरेक्टर, उसके बाद सीधा DUCD। सर सबके लिए पर अपॉर्चुनिटीज है, और सबने ही DUCD तक जरूर जाना है इसके अंदर सर। ओके, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आपको भी सुन के सर बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला सर। थैंक यू सो मच सर। मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच पुनीत जी। ओके, थैंक यू सर, विश यू वेल।